बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो मैं आदित्य भटनागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो में गपशप विदेश का, और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे छोटे छोटे प्रयासों को बड़ा बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया, प्यार दिया और सराहा। और हम आगे भी ऐसे ही सुपर एक्टिव पर्सनालिटी से आपको मिलवाते रहेंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी, जो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्य करने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे इशिता भटनागर के साथ आपके अपने शो में गपशप विद इशिता पर। चलिए उससे पहले चलिए देखते हैं उनकी सक्सेसफुल जर्नी की एक छोटी सी झलक। नमस्कार एंड स्वागत है आपका गपशप विद इशिता पावर्ड बाय श्री आदिशक्ति स्मार्ट मॉम ग्रुप एंड श्री आदिशक्ति शिक्षा संस्थान में। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी, जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों व विद्यार्थियों के लिए कार्य करते हैं तथा मोबाइल रिसोर्स काउंसलर के पद पर जनपद शिक्षा केंद्र महागांव में पोस्टेड हैं। सर, आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने इसी चर्चा पर बातचीत की थी डांसर अभिनव चौधरी जी से, और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, आप जरूर देखिएगा। तो सर, आपने देखा था हमारा वाला एपिसोड? देखा था बेटा जी देखा था। आज की चर्चा परिचर्चा का उद्देश्य स्पेशल नीड्स यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में है और बारे में जानना तथा समझना है। तो सर, पहले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि लास्ट में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमारे इस इंटरव्यू में ही होगा। तो आप हमारे साथ पूरे एपिसोड में बने रहिएगा, और अगर आपने सबसे जल्दी आंसर दिया और सबसे पहले दिया और करेक्ट आंसर दिया तो आपको मिल सकता है मौका हमारे अगले एपिसोड में आने का। तो सर, जो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि आपको हमारे कार्यक्रम में आकर कैसा लग रहा है? तो जी, आपके कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इन बच्चों के बारे में कुछ अलग से नीड डाल के प्रोग्राम कर रही हैं। तो जो भी दर्शक हमारे देखेंगे या जो स्पेशल बच्चे देखेंगे उनको भी काफी उल्लास होगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ आज आपसे बहुत सारी बातें जानने के लिए, एंड आई एम श्योर हमारी पूरी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी। थैंक यू। तो सर, आपका विशेष बच्चों से क्या तात्पर्य है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जो अपनी आयु और अपने शारीरिक क्षमता में ये तो अधिक हो या कम हो, ऐसे बच्चे हमारी विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। जैसे किसी बच्चे का दिमागी संतुलन थोड़ा सा कम है या शारीरिक क्षमता उसकी कम है, उसको कोई भौतिक वस्तु के द्वारा सहायता प्रदान करते हैं या किसी दूसरे मानव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और तब वो बच्चा अपना कार्य करने में सक्षम होता है, तो वो बच्चा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है। सर, मैं आई टोटली एग्री विथ योर वर्ड्स एंड मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमें और हमारे समाज को भी ये समझना चाहिए कि जो विशेष बच्चे होते हैं वो भी बस नाम के ही स्पेशल नहीं होते हैं, वो रियली स्पेशल होते हैं और बस उनको चाहिए होता है थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी हेल्प और उससे वो बहुत शू से आगे जा सकते हैं।
तो सर मान लीजिए कि आपके सामने एक फैमिली है जिनके घर में एक स्पेशल बच्चा है और वो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और उसे अभिशाप बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो मतलब आप उनको कैसे और क्या गाइड करना चाहेंगे? जी, अगर किसी फैमिली में कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो पहले तो उसे ये सब अभिश्राप है या ये पूर्व जन्म का हमारा पाप है, ये सब फालतू की बातें हैं। इनसे कोई सरोकार नहीं निकलता कि ऐसा ऐसा है, बिल्कुल नहीं है ये। एक्चुअल में ये बच्चे जो होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं और ये प्रेम के भूखे होते हैं। इनसे अगर प्यार से आप कोई काम को करवाना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम को करते हैं। ये बच्चे दया के कतई पात्र नहीं होते। लोग बाग इनसे क्या है कि दया बस काम कराना चाहते हैं, प्रेम बस काम नहीं कराना चाहते। जैसे कोई चीज पढ़ने के लिए है या किसी स्पोर्ट्स में काम है करवाना है तो दया दिखाते हैं कि इस बच्चे को, यार ये बच्चा पैर से विकलांग है, दया बस इसको उठा लो। नहीं, उसको सहारा दो। आप उठाइए मत, गोदी में मत उसे उठाइए। कोई बच्चा जैसे पैर से विकलांग है या दिमाग से, उसको गोदी में नहीं उठाना, उसको सहारा देना है आपको। और माँ बाप भी क्या है, इन बच्चों को छुपा के रखते हैं। हमें इन बच्चों को छुपा के नहीं रखना है। किसी भी ओकेशन, मार्केट या अपने फ्रेंड से इन बच्चों को मिलाना है तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जब समाज के साथ मिलके काम करते हैं तो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। और हमारे राज्य शासन द्वारा और केंद्र शासन द्वारा भी आज, पहले स्पेशल बच्चों के स्कूल अलग हुआ करते थे, आज नहीं। आज नॉर्मल बच्चों के साथ में ही स्पेशल नीड्स को रखा जाता है और पढ़ाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। इसलिए मतलब अगर कोई भी माँ बाप ये अगर सोचता है कि ये इनको हम छुपा के रखेंगे, ये हमारा श्राप है, ये हमारे बुरे कर्म है, तो नहीं। उस बच्चे को सामने लेके आए, अपने साथ खाना खिलाएं, अपने प्रेम करें उनसे, तो वो बच्चे उन जो सामान्य बच्चे हैं उनसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। ऐसे आज कई उदाहरण हैं जो जिसके पैर नहीं थे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया या ओलंपिक में फर्स्ट आ गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। नेत्रहीन बच्चे हमारे आज उज्जैन कलेक्टर थे अभी एमपी में। तो ये बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, ये बच्चे ऑलरेडी बहुत प्रतिभा इनमें होती है, पर हमें उन्हें तराशने की आवश्यकता होती है। उनके माँ बाप को उनके तराशने की आवश्यकता होती है। और ये जब बच्चे किसी काबिल हो जाते हैं तो इनके माँ बाप ही इन पर प्राउड करते हैं। तो ये श्राप नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं भी एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूँगी आपसे कि मैं भी एक बार एक ऑर्फनेज एक स्पेशल नीड्स बच्चों के उसमें आश्रम काइंड ऑफ थिंग में गई थी और वहाँ पे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहाँ पे बस डाल के वो चले गए थे एंड और जब हम लोग गए वहाँ पे वो बच्चे मतलब इतने टैलेंटेड थे और कोई मतलब बात करने में बहुत अच्छा है। एक बच्चा था जो मतलब बहुत ही उनके हाथ नहीं थे एंड उनके पैर भी नहीं थे, लेकिन बोलने में उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और मुझको भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके एंड इट वाज वेरी गुड। जी जी हम सभी इस्ता जी, हम सभी लोग जो है एक बचपन में गेम देखा करते थे, डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड नाम का एक गेम था जिसे टीवी पे बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और कार्टून शो भी था ये। तो इसके जो डायरेक्टर थे वो भी डिसेबल्ड थे और वो जब इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं तो ये बच्चे भी कई गुना आगे जाते हैं। सर, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी है और थैंक यू कि आपने हमारी जो जनता है, इवन मुझे आपने ये नया नॉलेज शेयर किया। मेरे को ये सच में नहीं पता था। तो सर
मैं जानना चाहूंगी कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कब और क्यों कदम रखा, आपका मोटिव क्या था? डिसेबल्ड क्षेत्र में मैंने बेटा 2004 में, इस्ता जी मैंने 2004 में कदम रखा, जबकि मैं गवर्नमेंट फील्ड में 2009 में आया हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया था। तो जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते थे तो वो हमारे साथ नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगा कि इनका भी कुछ होना चाहिए। तो मैं भोपाल गया, एक सर थे, उनसे मैंने मुलाकात की कि तो उनके लिए हमने एक नकली पैर लगवाया। और जब वो मेरे साथ जाने लगे तो मेरा इस क्षेत्र में इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि और भी डिसेबिलिटियां जो भी हैं उनके लिए, जैसे पहले 9 थी, फिर 13 हुई, आज की डेट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटियां होती हैं। तो उस समय मैंने उनके साथ रह रह के फिर आगे आया, फिर मैंने डिसेबल्ड क्षेत्र में पीजीपीटी का कोर्स किया और आज मैं इन्हीं डिसेबल्ड बच्चों के साथ में कार्य कर रहा हूं और आगे भी निरंतर जब तक जीवन है तब तक इन बच्चों के साथ में कार्य करना चाहूंगा, क्योंकि इन बच्चों से जो प्रेरणा या जो खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें कोई भी बनावट नहीं होती, ये जो काम करते हैं वो दिल से करते हैं, इसलिए इनके साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में। और शासन भी इनके प्रति काफी अधिक रुचि ले रहा है, इनके लिए नए नए एक्ट बना रहा है। और अभी भी स्पेशल फील्ड में एक स्पेशल ओलंपिक नाम का गेम चलता है बेटा, जिसे कि काफी सन 72 से, मुझे ध्यान है कि मैंने 72 पढ़ा है कहीं कि 72 से स्टार्ट हुआ था। तो वो उनमें इन बच्चों को आप देखेंगे तो यही बच्चे जो मेंटल रिटार्डेशन के हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। आप ऐसे ऐसे काम करते हैं ये कि आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चूंकि मुझे मेरे दिल को बहुत इनके साथ में शांति मिलती है काम करने के लिए, तो इसलिए मैं इनके साथ में केवल काम करता हूँ। जी सर, मैं आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू जी, तो चलिए सर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो है कि आपका कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट जब आपको लगा हो कि आपका लिया हुआ फैसला आज सफल हुआ। जी इस्ता जी, एक हैप्पी मोमेंट है मेरी लाइफ में। हमारे जिस ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक खान साहब रहते हैं। तो एक दिन मैं अपने सर के साथ में उनके घर पे गया था, तो उनका बेबी जो था वो MR था, मेंटल रिटार्डेशन। तो उसको वो कहीं भी नहीं ले जाते थे और ना किसी से मिलाते जुलाते थे। उस दिन हम लोग उनके यहाँ बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे किसी कार्यक्रम के तहत। तो उनका बच्चा वो निकल के बाहर आ गया। तो उन्होंने उसको, मतलब उनको बड़ा फील हुआ कि ये बच्चा हमारे साथ, मतलब इनके सामने क्यों आ गया, हमारी इंसल्ट हो गई। मैंने लिया उसको, गोदी में ले लिया, मैंने उससे बातचीत की। तो वो मेरे साथ में काफी हैप्पी टाइप का लगा मुझे, कि जैसे खुश हो। तो मैं उसके बाद में उनके घर में 2-1 बार गया मिलने के लिए। तो मैं उस बेटे को जरूर पूछता था। तो उसका नाम आरिफ था, आरिफ खान है, प्रेजेंट में भी है। तो जब मैं उससे मिलने लगा तो उनकी वाइफ ने मुझसे पूछा कि ये सर ठीक नहीं हो सकता, ऐसी कोई मेडिसिन हो या कुछ हो जिससे ये ठीक हो जाए। तो मैंने कहा मैडम, इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा, पर दवाई से नहीं होगा, किसी भी मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा। पर आप इसके साथ में जितना टाइम देगी और इसकी भावनाओं को समझेगी। मैंने कहा सबसे पहले आप इसे, अगर मार्केट जाती हैं तो आप इसे मार्केट लेके जाइए। इसको अपने दूसरे बच्चे के साथ में, उनके 3 बेटे हैं, तो मैंने कहा दूसरे बेटों के साथ में आप इनको खेलने के लिए छोड़िए, उनके साथ में खिलाइए, अलग नहीं। इसको आप हर चीज अलग दे देती हो, उसने बॉल मारी तो उन बेटों को एक, इसको एक अलग से दे दी। मैंने कहा नहीं, उन्हीं के साथ में आप इसको खेलने दीजिएगा।
और मैंने कहा इसको पर डे आप स्कूल लेके जाएंगी, छोड़ने आएंगी, और इसको जहां भी। तो फिर जब मैं उनसे करीबन 1.5 साल बाद एक शादी में मिला, तो वो उसी बेटे के साथ में अपने थी और किसी से इंट्रोड्यूस करा रही थी, तो वो बड़े अदब से नमस्कार कर रहा था उनको। जो उनके नॉर्मल बच्चे जो थे वो खेलने में मस्त थे। तो मैं दूर से देख रहा था, मैंने कहा ये तो आरिफ है। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे भी नमस्कार किया और मुझे मतलब मेरे जाने से बहुत खुश हो गया। तो मुझे भी ये लाइफ चेंज करने वाला मोमेंट था ये मेरे लिए, कि एक बच्चा जिसकी माँ को मैंने थोड़ी सी हेल्प की और थोड़ी सी एडवाइस दी, और वो बच्चा आज समाज के बीचों बीच आ गया है और उनकी फैमिली भी उससे बहुत खुश है। सर मेरे लिटरली गूज़बम्स आ गया सुन के। और जो आपने वो चेंज किया, उस बच्चे की लाइफ को आपने चेंज किया, और तो मतलब इसका फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। थैंक यू। तो सर जब आप लोगों को बताते हैं कि आप स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जब मैं किसी विलेज स्तर पे जाता हूँ किसी भी स्कूल में, और कोई ग्रामीण इंचर लोग मिल जाते हैं मुझे, तो पूछते हैं सर आप क्या करते हैं, आपका पढ़ाने का काम है या स्कूल चेक करने का काम है। तो जब मैं उन्हें बताता हूँ नहीं नहीं, मेरा तो डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके प्रति मुझे जागरूकता के लिए काम दिया गया है और मैं उन्हें ही पढ़ाता हूँ। तो उनका पहली या दूसरे अटेम्प्ट में तो बड़ा बोरियत सा लगता है कि ये तो वैसे ही हैं, इनका कोई काम धाम नहीं है, तो सरकार इनको फ्री में पैसा दे रही है और इनका भी कोई मोटिव नहीं है, आए और देख दाख के चले गए। लेकिन जब कुछ समय बाद वो बच्चे जब निखर के थोड़ा सा आगे आते हैं, और जब मैं नॉर्मल बच्चों से, चूंकि इनमें IQ पावर कुछ में अधिक होता है, मैंने बताया था पहले भी, और कुछ में कम होता है, जब वो मतलब अपने माँ बाप या अपने पड़ोसियों के अकॉर्डिंग जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं उससे बढ़ के काम करते हैं, तो तब वो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं सर, आपने तो ये असंभव कार्य करके बता दिया, जिसे हम लोग मतलब अपने सोचा भी नहीं था हमने कि ये काम कभी ये बच्चे करेंगे, और वो आपने इनको 6 महीने में 8 महीने में करके सिखा दिया या इस लायक बना दिया। तो सर हमारे लिए तो आप मतलब फिर तो वो पता नहीं, कभी कभी तो ये कहने लगते हैं कि आप हमारे लिए भगवान हैं, भगवान से कम नहीं है कि जो आपने इनको इतना कुछ कर दिया, वरना हम लोग तो मतलब आस ही छोड़ चुके थे। तो पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात में तो लोगों का एटीट्यूड हमारी तरफ अच्छा नहीं होता है, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ में फिर बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है लोगों का हमारे प्रति, और तभी हमें हमारे कार्य की सफलता नजर आती है जब लोग हमें कुछ अच्छा बोले, हटके बोले, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो सर किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही शानदार हमारी जीत होगी। तो जी, जी। आप इस बात से सहमत हैं सर? जी बिल्कुल सहमत हूं आपके इस बात से, और ये परम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी बड़ी आपकी मुश्किल होगी उतनी ही बड़ी जीत होती है। चलिए सर, हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अभिभावक क्या रोल प्ले करते हैं स्पेशल नीड बच्चों की गतिविधियों में? अभिभावक जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक उनका रोल अपने स्पेशल नीड बच्चों के लिए खराब ही होता है। जब वो थोड़ा सा जागरूक हो जाता है तो उसकी समझ में आने लगता है कि नहीं, ये बच्चे भी हमारे नॉर्मल के बराबर ही हैं और हो सकता है कि उनसे अच्छे भी हों। जब तक उन्हें मतलब अज्ञानता में रहेंगे तब तक उनको मतलब उन स्पेशल नीड्स के लिए वो अविश्राप ही बने रहेंगे। मैं बिल्कुल सहमत
देखूं इसके लिए अभिभावक को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। अपने नॉर्मल बच्चे के लिए जितने अभिभावक जागरूक रहते हैं उतने ही स्पेशल नीड बच्चे के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा उन्हें। आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ सर। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था सर कि स्पेशल नीड बच्चे जो होते हैं वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं और बस उनको चाहिए होता है थोड़ा सा सपोर्ट एंड थोड़ा सा हेल्प और फिर वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक और बार रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अंत में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और जो अगर आपने सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर दिया तो फिर आपको मिल सकता है मौका हमारे अगले एपिसोड में आने का। तो क्या आपको एक हिंट दे दूं? चलो दे ही देती हूँ कि वो प्रश्न का उत्तर हमारे इसी प्रोग्राम के बीच में है। तो बनी रहिए और हंसते रहिए। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले यानी कि रैपिड फायर राउंड पे जाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। आदित्य एंड इशिता मुझे इस प्रोग्राम में एक बिग अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मुझे प्राउड है कि आप इतनी अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं और मुझे आपके प्रोग्राम देखना बहुत बहुत पसंद है। मैं एक भी मिस नहीं करती हूँ। मैंने सब्सक्राइब कर रखा है आपके यूट्यूब चैनल को और मेरे पास नोटिफिकेशन भी आती है, तो मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ। तो कीप इट एट बच्चा पार्टी एंड थैंक यू सो मच श्री आदिशक्ति स्मार्ट मॉम। Best to best representative of you. Thank you so much. रैपिड फायर स्टार्ट करने से पहले तालियां तो बनती हैं। चलते हैं रैपिड फायर के पहले प्रश्न पर कि आपने अपने कार्य क्षेत्र में किसको अपना आइडल मानते हैं? मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे एक प्रोफेसर थे घोष बाबूजी। वो मुझे जिनके मैं पढ़ा हूँ, जिनसे मैंने एमआर में मेरे टीचर थे मिस्टर MS घोष, तो वो मेरे आइडियल हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्पेशल नीड के लिए समर्पित कर रखा है। चलिए सर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, हमारे रैपिड फायर राउंड के अगले प्रश्न पर कि अगर आपको स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए अगर मौका मिला तो क्या आप उनके लिए एक स्कूल खोलना चाहेंगे? जी अवश्य। और मैं इस क्षेत्र में मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया है, पर अभी थोड़ी सी मुश्किलें हैं मेरे साथ में। उसके बाद में मैं एक स्पेशल नीड बच्चों के लिए एक स्कूल तो खोलूंगा ही, और अपने विलेज स्तर पे ही खोलूंगा, क्योंकि शहरों में तो कई स्कूल हैं और विलेज स्तर या टाउन स्तर पर नहीं है, तो वहीं खोलने का मेरा इरादा है। इसी विचार के साथ चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे? कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर टी या फिर कोई कॉफी? मैं अगर किसी पार्टी में जाता हूं तो कोल्ड ड्रिंक तो मैं लेता ही नहीं हूं। मैं 90% टी ही प्रेफर करता हूं, और टी नहीं है तो मैं कॉफी ले लेता हूं।
पर मैं टी ही प्रेफर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर कि अगर आपको एक महीने की छुट्टी मिलेगी तो आप कोई समुद्र इलाके में जाना पसंद करेंगे या फिर कोई पहाड़ी इलाके में? मैं पहाड़ी इलाकों में जाना पसंद करूंगा। सर, क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? सर, आप क्या उसका रीजन बता सकते हैं? क्योंकि स्पेशल नीड्स के लिए हमारे पहाड़ी इलाकों में जो बच्चे हैं उनके लिए अधिक चैलेंज होता है और वो लोग कई ऐसी आश्चर्यजनक चीजें कर लेते हैं जो समुद्री इलाके या प्लेन इलाके वाले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें हर क्षण एक चैलेंज होता है उनके लिए। इसलिए मैं उसी इलाके में जाना पसंद करूंगा कि उन बच्चों से मैं कुछ सीख सकूं। मतलब आपके जो हर क्वेश्चन में जो भी आपने आंसर किए हैं उसमें जो भी आपके विचार हैं मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसमें पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन है कि धीरेन्द्र सर किस पोस्ट पर हैं और कहाँ पोस्टेड हैं? And your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. तो सर मैं आपका हृदय से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे साथ इतनी सारी आपने बातें शेयर की और जो हमको और हमारे सदस्यों को हमारी जनता को पता भी नहीं थी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं आपके सुखद भविष्य के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इश्ता जी। और हम लोग आपसे मिलेंगे एक और पर्सनालिटी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए गपशप विद इशिता, पावर्ड बाय श्री आदिशक्ति स्मार्ट मॉम ग्रुप एंड श्री आदिशक्ति शिक्षा संस्थान।